परमवीर सिंह का जो मैटर है और परमवीर सिंह के मैटर के ऊपर यानी कि परमवीर सिंह की चिट्ठी, क्या हकीकत में 100 करोड़ रुपए का ये खेल होगा? और एक एसीपी अगर केवल एक ऐसी एसीपी अगर 100 करोड़ रुपए का महीने का टारगेट है तो कितने सारे एसीपी महाराष्ट्र में रहते हैं और मुंबई में सीपी के अंडर में क्या क्या रहता होगा? कमिश्नर ऑफ पुलिस तो वैसे ही परमवीर सिंह थे। परमवीर सिंह का ट्रांसफर होना परमवीर सिंह को आघात लगा होगा, नो डाउट। और जिस प्रकार से शरद पवार ने जो स्टेटमेंट दिया है, शरद पवार का ये कहना कि होम मिनिस्टर को हटाना ये उद्धव ठाकरे तय करेंगे, देशमुख को हटाना उद्धव ठाकरे तय करेंगे, और परमवीर सिंह 100 करोड़ रुपए का जो बात कह रहे हैं उसमें बहुत सच्चाई नहीं है, शिवसेना सरकार भी कह रही है उसमें बहुत सच्चाई नहीं। लेकिन सचिन वाजे वाले मामले में तो सच्चाई है, और सचिन वाजे ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था मनसुख भाई को मारने के लिए वो भी पकड़े गए हैं, और ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एक्सटॉर्शन का मामला था। एक्सटॉर्शन के मामले में सचिन वाजे फंस गया है। अब वो सचिन वाजे खुद से कर रहा था या होम मिनिस्टर ने उसको आदेश दिया था, ये सब बातें फैक्चुअली सामने दिखाई हमको दे रही हैं। क्या यही सत्यता है? ये भी एक बड़ा गेम है। मुझे कुछ और भी दिखता है, आप लोग खुद एनालिसिस करिए, मैं एनालिसिस करने की कोशिश करता हूं क्या उसमें सच्चाई हो सकती है। अभी 4-5 दिन पहले ही संजय राउत ने एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस की लीडरशिप पर कुछ प्रश्न खड़े किए थे, और कांग्रेस की लीडरशिप पर जो उन्होंने प्रश्न खड़े किए थे उस लीडरशिप में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का जो अलायंस है उसको मजबूत होना चाहिए, यानी कि यूपीए को मजबूत होना चाहिए और यूपीए की लीडरशिप बदलनी चाहिए। अब यूपीए की लीडरशिप बदलनी चाहिए, संजय राउत का यह स्टेटमेंट शिवसेना का स्टेटमेंट माना जाए क्योंकि वो शिवसेना के प्रवक्ता है, और शिवसेना का ऐसा मानना कि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप बदलनी चाहिए और यूपीए की लीडरशिप बदलनी चाहिए जो आज की तारीख में सोनिया और राहुल के हाथ में है। तो क्या सोनिया और राहुल शांति से यह बात स्वीकार कर सकते हैं कि शिवसेना जो अलायंस में है इस समय महाराष्ट्र में वो ऐसा कर ले? और पुत्र मोह से मतलब है कि राहुल गांधी के कैरियर का सवाल है। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के कैरियर के समय पर, जिस समय सोनिया गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना था कांग्रेस का, उस समय लगभग 8 बड़े लीडर कांग्रेस के वो साइड हो गए थे। कैसे मरे? मधुरा सिंधिया प्लेन एक्सीडेंट में मरे थे, राजेश पायलट कार एक्सीडेंट में मरे थे, जितेंद्र प्रसाद हार्ट अटैक में मर गए थे, सीताराम केसरी का क्या हश्र हुआ हमको मालूम है। और उस समय के बड़े गद्दाफर लीडर जिनमें अर्जुन सिंह आते थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, नारायण दत्त तिवारी पार्टी छोड़कर चले गए, पीएस संगमा पार्टी छोड़कर चले गए। ये वो लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, यानी कि वो नॉमिनेशन करना चाहते थे और सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के लिए वो प्रयासरत थे। लेकिन कुछ की मृत्यु हो गई, अनायास ही अकारण मृत्यु हो गई, और कुछ पार्टी छोड़ गए, वो जीवित हैं। शरद पवार भी उसमें हुआ करते थे। शरद पवार को अच्छा अनुभव होगा सोनिया गांधी या कांग्रेस का, इसलिए वो पार्टी छोड़कर गए होंगे। उस समय चुनाव लड़ने की बजाय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की बजाय वो पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी उन्होंने बनाना पसंद किया। ऐसे 8 बड़े लीडर्स कांग्रेस की रेस से या तो मर गए या बाहर हो गए, और बाहर जो हो गए वो जीवित हैं, बाकी को श्राप लगा, उस श्रापित सिचुएशन में उनकी मृत्यु हो गई। तो आप सोच कर देखिए कि आज फिर शरद पवार ने वही चीज रिपीट की है जो 2000 के अकॉर्डिंग के लगभग टाइम पर सोनिया गांधी के सीट हिलने का नंबर आया था, और उस समय पर इतना बड़ा कांड भारत में हुआ। आज फिर से शरद पवार ने वही प्रश्न खड़ा कर दिया, क्योंकि जो लोग अलग हुए थे उनमें भी पीएस संगमा, अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी अब स्टेटस में नहीं है। अब उन लोगों में जो लोग जीवित रह गए थे उनमें आज अकेले शरद पवार जी बचे हैं। शरद पवार जी को उनकी पार्टी के लोगों ने चाणक्य घोषित किया, शिवसेना ने भी चाणक्य घोषित किया।
शिवसेना चाणक्य तो घोषित करेगी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उस समय शरद पवार के भतीजे के साथ के माध्यम से फडणवीस के साथ खेला और देवेंद्र फडणवीस बेचारे फंस गए, और फंसने के बाद क्या दुर्दशा हुई सरकार बनाने के समय पर बीजेपी की या देवेंद्र फडणवीस की, वो सब हमको अजीत पवार वाला प्रकरण याद ही होगा। और बाद में अजीत पवार अलग हो गए और जो निगेटिविटी होनी चाहिए थी शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की, वो थोड़ी मिटिगेट हो गई थी, क्योंकि बीजेपी बुरी फंस गई थी। इसलिए शिवसेना तो उनको चाणक्य कहेगी, लेकिन कांग्रेस उनको चाणक्य मानेगी, ये एक बड़ा प्रश्न है। क्योंकि अगर कांग्रेस उनको चाणक्य मानती तो आप याद रखिएगा कि जिस समय कांग्रेस अध्यक्षा का चुनाव हो रहा था, सोनिया गांधी का, उस समय यही शरद पवार जो चाणक्य आज कहे जा रहे हैं, इनको बाहर न कर दिया गया होता। अब सवाल आता है कि शरद पवार के खेमे से फिर से चैलेंज किया गया कि वो चाणक्य हैं। अब ये अगर चाणक्य हैं, वो ग्रुप 21, 23 पहले से काम कर रहा है कांग्रेस के खिलाफ, जो कांग्रेस की लीडरशिप बदलना चाहता है, और इधर से शरद पवार कांग्रेस और ये अलायंस के लीडर बनना चाहते हैं, यूपी के लीडर बनना चाहते हैं। ये मामला क्या इतना आसान है कांग्रेस के लिए? इस पर प्रश्न है। तो क्या यह माना जाए कि शरद पवार जो ये षड्यंत्र रच रहे थे या जो ख्वाबी पलाव बना रहे थे, इनके कैरियर को भी नस्ते नाबूद करने के लिए कांग्रेस कोई प्रयास नहीं करेगी? क्या ये जो वॉइस उठ रही है, या जो राहुल गांधी के कैरियर पर प्रश्न लगाने के प्रश्न आ रहे हैं, या जो लोग भी बोल रहे हैं, और जिनके माध्यम से हो सकता है, बाकी लोग बोलेंगे तो कोई समस्या नहीं, जिनके माध्यम से हो सकता है लोग इकट्ठे हो सकते हैं, क्या उनके खिलाफ सोनिया मैडम या कांग्रेस का जो आज का नेतृत्व है वो शांति से बैठने वाला है? परमवीर सिंह जिसने ये चिट्ठी लिखी, परमवीर सिंह स्वयं कौन है? आप जिस समय बिलासराव देशमुख की सरकार हुआ करती थी, या अशोक चौहान की, या पृथ्वीराज चौहान की, ये सरकार जिस समय होती थी, प्रज्ञा भारती वाला प्रकरण आपको याद रखना चाहिए। उस समय एटीएस के असिस्टेंट कमिश्नर थे परमवीर सिंह, और प्रज्ञा भारती जैसी साध्वी के खिलाफ जो अमानवीय यातनाएं देने वाला व्यक्ति था, वो परमवीर सिंह था। किसके डायरेक्शन पर? कांग्रेस की वहां सरकार थी। यानी कि कांग्रेस जो भगवा आतंकवाद का खेल खेल रही थी उस समय, उसके जो पुरोधा के रूप में सामने आए वो परमवीर सिंह थे। तो ये तो कहा ही जाना चाहिए। लोगों ने बड़े सारे प्रश्न लगाए हैं कि एनसीपी के चेयरमैन, एनसीपी के व्यक्ति हैं परमवीर सिंह, लेकिन मैं कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर का व्यक्ति होता है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, होम मिनिस्टर अपॉइंट करता है, और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर ने उनको ये एटीएस का दारोमदार दिया था, और कांग्रेस के वो पैड व्यक्ति रहे। वो इत्तेफाक की बात है कि वो होमगार्ड में गए तो उन्होंने चिट्ठी लिख दी। क्या ये चिट्ठी कांग्रेस के नेतृत्व में न लिखी गई हो? ये इसमें कोई दोहराए है, या इसमें कोई प्रश्न लगाया जा सकता है? कांग्रेस के नेतृत्व में यह चिट्ठी लिखकर होम मिनिस्टर को फंसाना, होम मिनिस्टर एनसीपी का है देशमुख, और एनसीपी के होम मिनिस्टर और शरद पवार जी की छवि, जो वो कांग्रेस में सत्ता परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं और यूपीए में सत्ता परिवर्तन का विचार कर रहे हैं, क्या यह संभव नहीं है कि ये दो अलग अलग प्रकरण हम लोग मिलाकर देख रहे हो? दो अलग अलग प्रकरण मतलब सचिन वाजे का जो प्रकरण है वो इंटरनेशनल साजिश हो, क्योंकि भारत में अंबानी परिवार या भारत का जो इन्वेस्टर है या भारत का जो उद्योगपति है उससे एक्सटॉर्शन करने का प्रयास, और इंटरनेशनली एक सचिन वाजे को तो ये मिलेगा, धन मिलेगा, और इंटरनेशनली अगर कुछ हो जाता है बाय चांस, मतलब ये मामला खुलकर आता है और मुकेश अंबानी के साथ कोई दुर्घटना या घटना हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में विश्व का जो धनाढ्य वर्ग है, जो इन्वेस्टर है, वो भारत में आने से रुकेगा। चाइना ये प्रयास लगातार कर रहा है। बेंगलुरु दंगे उसके इलस्ट्रेशन थे, उनमें सारी चीजें खुलासा भी हुआ है कि चाइना इस प्रकार के प्रयास कर रहा है। तो क्या सचिन वाजे का एक प्रकरण जो ये एक्सटॉर्शन, उसके बिहाफ पर इंटरनेशनली मुकेश अंबानी को डिप्रेस करना,
और परमवीर सिंह दूसरा प्रकरण। वो दूसरा प्रकरण जो नेशनल पॉलिटिक्स में कांग्रेस वर्सेस अदर्स हो गया है, और उन अदर्स को अगर निपटाया ना जाए तो अब आप देखिए पिछले 4 दिन से, जो जिस दिन से ये परमवीर सिंह का चिट्ठी आई है, पिछले 4 दिन से कोई देश में ये कहने वाला है कि यूपीए के नए लीडरशिप के रूप में, नए नेता के रूप में शरद पवार जी सामने आने चाहिए, या शरद पवार जी चाणक्य हैं? जिन यही पीछे अभी जो संजय राउत बोल रहे थे, संजय राउत अब कहेंगे कि शरद पवार जी चाणक्य हैं और उनको यूपीए का लीडर होना चाहिए। अब तो संजय राउत के रुख बदल गए। अभी 4 दिन पहले जो उनको लीडर मान रहे थे, वो कह रहे हैं कि अलायंस को सोचना चाहिए, अलायंस के सदस्यों को सोचना चाहिए। अलायंस के सदस्यों में तो देशमुख चूंकि एनसीपी के ही हैं, होम मिनिस्टर हैं एनसीपी के हैं, इसलिए किसको सोचना चाहिए? सोचने की बात तो वो शरद पवार से ही कह रहे हैं। यानी कि अब शरद पवार यूपीए के लीडरशिप के लिए इनवैलिड घोषित हो गए। क्या संजय राउत में इतनी बुद्धि है, या कांग्रेस या सेना में, शिवसेना में इतनी बुद्धि है कि वो इतना विचार कर सके? नहीं। उद्धव ठाकरे नए मुख्यमंत्री हैं। मैं नए मुख्यमंत्री, पीछे मैंने कहा था कि वो नए मुख्यमंत्री हैं, और नए मुख्यमंत्री मतलब बिना अनुभव के मुख्यमंत्री, तो बहुत सारे कमेंट आए। उन्होंने कहा मोदी जी भी तो बिना अनुभव के थे। याद रखिएगा, मोदी जी जिस पार्टी से आते थे उसमें अनुभव की कमी नहीं थी। एक व्यक्ति के परिवर्तन से अनुभव खत्म नहीं होता, उसमें अनुभव ही अनुभव केंद्रीय पार्टी में बैठा हुआ था। उस समय अटल जी भी थे, उस समय अडवाणी जी भी उनके मार्गदर्शन करने वाले थे, और पूरी केंद्र की पार्टी बैठी हुई थी। संघ परिवार पूरा पीछे से मार्गदर्शन करने को बैठा था। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक रहे हैं और वो संघ से आते हैं। इसलिए मार्गदर्शकों की न तो संघ में कमी है और ना ही बीजेपी में कमी है, इसलिए गलती करना थोड़ा संभव कम है। इसीलिए जो नए मुख्यमंत्री, चाहे देवेंद्र फडणवीस के रूप में आए हों, चाहे खट्टर साहब के रूप में आए हों, चाहे वो योगी जी के रूप में आए हों, चूंकि केंद्र में या पीछे से एक बहुत बड़ी बैकअप टीम लगी होती है, और जो समर्पित उस बैकअप टीम को हो जाता है, उससे गलतियां बहुत कम होती हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे तो स्वयंभू हैं, इसलिए स्वयंभू चीफ मिनिस्टर जब बैठेगा तो दूसरे इनके साथ, इनका सहयोग नहीं, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी से मतलब कांग्रेस और एनसीपी है, वो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ी इनको खेलेंगे। अब इनको समझाने के लिए इनके पास संघ जैसा बैकअप होना चाहिए, आरएसएस जैसा बैकअप होना चाहिए, बीजेपी जैसी नेशनल पार्टी के थिंकर्स होने चाहिए, थिंक टैंक होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उनके पास थिंक टैंक है भी। इसलिए मैं कह रहा था कि ये पहली बार मुख्यमंत्री बने, लाभेच्छा में बने, लेकिन ये फंस गए। सत्ता का अनुभव नहीं था, और कोई अनुभवी व्यक्ति भी नहीं था। जो अनुभवी व्यक्ति साथ में थे वो सब चालबाज थे। गलती मैं उद्धव जी की बिल्कुल पूरी मानता हूं। लोगों ने कहा कि आप उद्धव जी को बचाने, मैं उद्धव जी को बचा नहीं रहा हूं, क्योंकि गलती तो गलती होती है, अपराध तो अपराध होता है। वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी जिम्मेवारी बनती थी कि वो सबको रखते साथ में। ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि चाहे होम मिनिस्टर किसी भी पार्टी का हो, लेकिन उसकी कमान अपने हाथ में ही रहनी चाहिए, योगी जी जैसे रखे हुए हैं। इसलिए उद्धव जी की गलती है, ये मैं मानता हूं। लेकिन ये जो पूरा परमवीर सिंह का प्रकरण है, इसमें जो 100 करोड़ का खुलासा हुआ, सत्य भी होगा, मैं मानता हूं ये सत्य होगा। लेकिन ये 100 करोड़ का खुलासा, परमवीर सिंह को अपनी नौकरी की चिंता नहीं है क्या? परमवीर सिंह को अपने करियर की चिंता नहीं क्या? होमगार्ड में भी गए, नौकरी तो कर रहे थे ना। मैं बताता हूं कि क्या होता है कांग्रेस में। आपको याद होगा एक नाम, अजीत सिंह, मुझे याद है खूब। अजीत सिंह एक आईएएस अफसर थे जो इंदौर में, अर्जुन सिंह की जब जिस समय मध्य प्रदेश में सरकार हुआ करती थी, तो वो इंदौर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे। इंदौर घोटाला हुआ था, उस इंदौर घोटाले में मुख्यमंत्री और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दोनों फंस गए थे बहुत बुरे से। अजीत सिंह ने उस समय इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के बाद नए बने प्रदेश, जिसको छत्तीसगढ़ कहते हैं, छत्तीसगढ़ के वो मुख्यमंत्री हो गए, अजीत जोगी। अब आप सोच सकते हैं कि ये परमवीर सिंह, जिसको इस समय मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया गया, और परमवीर सिंह ने सत्यता खोल दी, जो कि कॉन्फिडेंशियल रहती है, उसको अपने करियर की चिंता करे बगैर उसने खोल दी। इसका मतलब यह हो गया कि कहीं से बहुत बड़ा बैकअप पीछे से है। अन्यथा शिवसेना और एनसीपी हम जानते ही हैं कि वो कैसे खेलते हैं और मृत्यु के घाट तक कैसे उतारते हैं। कांग्रेस भी इसी की महारथी है।
लेकिन इसमें एनसीपी और सेना दोनों ही निपट गए परमवीर सिंह की एक चिट्ठी मात्र से। अनअफेक्टेड अगर कोई है तो वो कांग्रेस है, और कांग्रेस पर आप अनुचित या उचित दबाव बनाकर कांग्रेस की लीडरशिप बदलने के फिराक में थे, और वो प्रकरण दोहराना चाहते थे, वो करना चाहते थे जो जिसकी वजह से आपने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी बनाई थी। मैं शरद पवार के लिए कह रहा हूं। इसलिए ये गेम कहां से चल रहा है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मस्तिष्क में जो बातें आती हैं वो हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।